everyone, welcome back 369 Predictions Hub. Hope you all are doing great. So today topic is lost love, no contact, your old flame. कोई भी पर्सन है, आपका एक्स हो सकता है या ऐसे कोई किसी के साथ आपका सिचुएशनशिप था, अनकन्फेस्ड सिचुएशंस था, तो हम लोग देखेंगे कि वही पर्सन के साथ आपका कोई रिकॉन्सिलेशन का चांसेस है या नहीं है। ऑल ऑफ सडन्स या अनएक्सपेक्टेडली बहुत टाइम लाइफ में काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनकी ज़िंदगी में ऐसे लाभ सिचुएशंस बन जाता है, बट कुछ सिचुएशंस के कारण उन लोगों का सेपरेशंस हो जाते हैं। दैट्स वाई मैंने टाइटल पे रखा है लॉस्ट लव। ओके, सो आज हम लोग देखेंगे कि उसी पर्सन्स के साथ कुदरत चाहे तो कुछ भी पॉसिबल्स है। मिराकल इज हैपन्स। ओके, मिराकल होते हैं लोगों की लाइफ में एंड ये कोई बेतुकनी चीज़ें नहीं हैं। डेफिनेटली इट विल हैपन। आपका अच्छा इंटेंशंस है, कहीं ना कहीं दोनों के बीच में प्यार सच्चा है, तो डेफिनेटली कुदरत आप लोगों को मिलाता है। तो हम आज ही उस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करेंगे कि रिकॉन्सिलिएशंस का कोई चांसेस है या नहीं है उस पर्सन्स के साथ। अब अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए, तीनों पिक्चर्स अवेलेबल है, इंट्यूटिवली चूज़ कर लीजिए। ओके, आज कोई डेट ऑफ बर्थ की रिगार्डिंग रीडिंग नहीं होगा, इट्स फोटो पिक्चर पीके पिक्चर रीडिंग है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने पहले वाले पिक्चर को चूज़ किया है उन लोगों के लिए देख लेते हैं कि आपका लॉस्ट लव या कोई ओल्ड फ्लेम, इट कैन बी योर एक्स और अनकन्फेस्ड सिचुएशंस और एनीथिंग जस्ट लाइक सिचुएशनशिप यू कैन से। तो ऐसा कुछ आपकी लाइफ में है। मैं वन साइडेड की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वन साइडेड चीज़ कभी इन द सेंस आप ले सकते हो, ओल्ड फ्लेम कह सकते हो, बट इट्स वन काइंड ऑफ स्टुपिडिटी, क्योंकि वन साइडेड थिंग्स वन साइडेड ही होता है, राइट? इट्स नॉट म्यूचुअल। मैं आज देखूंगी जिसके साथ आपका कोई भी म्यूचुअल चीज़ें थे पर आप लोग कहीं ना कहीं सेपरेट हो चुके हो, कुछ चीज़ें ऐसे बन गया, फिर से कनेक्टेड नहीं हो पाए। तो आज मैं उस चीज़ को देखूंगी कि आप दोनों का रिकॉन्सिलेशंस का कुछ सीन है या नहीं है इन दिस 2023। ओके, स्पेसिफिकली मैं आपको डेट बताऊंगी, उनका जोडियक साइंस वगैरह बताऊंगी, बट मेन मुद्दा रिकॉन्सिलेशंस के ऊपर होगा। मैं वन बाय वन कार्ड्स को मैंने पहले इंट्यूटिवली मैंने चूज करके रखा है, तो वन बाय वन कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूंगी। ओके, सो द हेरोफेंट नंबर 5, तो ये आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ज़्यादातर मुझे कॉलेज यूनिवर्सिटी का लग रहा है, जहाँ पे आपने हायर स्टडी किया था या आपने जहाँ पे मान लो कि कोई इंटर्नशिप, कुछ कोर्सेज वगैरह आप लर्न करने के लिए जाते थे, कोचिंग सेंटर्स वगैरह भी हो सकता है। ज़्यादातर मुझे हायर स्टडी लग रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी। आपका यंग लाभ ये पर्सन्स हो सकता है, उसके साथ आपका 5 वीक्स 5 मंथ हो गया, इवन दैट कैन बी पॉसिबल कि 5 ईयर्स हो चुका है, दोनों के बीच में सेपरेशंस हो गया एंड इट्स दैट कैन बी पॉसिबल काफ़ी सारे लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेडली हुआ है। ठीक है, आप दोनों नहीं चाहते थे पर अनएक्सपेक्टेडली हो गया, या आपका सडन मूड बन गया था कि नहीं मुझे इस पर्सन से दूर जाना ही बेहतर है, अभी इनके पास ज़्यादातर कनेक्टेड रहूँगी तो क्या पता चीज़ें धीरे धीरे करके इंक्रीज ना हो जाए। तो आपने कुछ ना कुछ सिचुएशंस मुझे ऐसे नज़र आ रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए रेजोनेट करने वाला है, तो उस वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशंस आ गया था। नेक्स्ट कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स। येस, आप लोग डेफिनेटली अपने कैरियर स्टडी की वजह से इसके साथ आपका मुलाकात हुई थी विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपने जहाँ पे स्टडी करने के लिए गए थे, हायर स्टडी, या आपकी काम की आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, उसके बाद आप दोनों की सेपरेशन हो गया, आप पार्टनरशिप को ब्रेक करके दूसरे लोगों के साथ पार्टनरशिप कर ली, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में क्रिएट हो गया था। ओके, मैं सिचुएशंस द हेरोफेंट, वाओ, दो मेजर अरकाना, द एम्परर। ओके, 4 का एनर्जी है, 2 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है। ओके ओके, दैट कैन बी पॉसिबल्स कि आप दोनों के बीच में कुछ मनी सिचुएशंस था। ठीक है,
एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम इज ऑल्सो में मेजर इशू यहाँ पे लग रहा है। आपका एक्स पार्टनर भी हो सकता है, जिसके साथ हो सकता है कि आपका देखने का नज़रिया अलग है, आप दुनिया को अलग तरीके से देखते हो। आपके लिए मनी मटेरियल चीज़ इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते, बट इनके लिए में भी हो सकता है कि पर्सन्स काफ़ी प्रैक्टिकल लॉजिकल है, मेटेरियलिस्टिक काइंड ऑफ है। इन द सेंस इनके लिए ये चीज़ है कि मनी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सो इम्पॉर्टेंट है। उससे भी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इनका बहुत बहुत ख्वाहिशें हो सकता है, उनको पहले पूरा करना चाहते थे, बट पर्सन्स आपको चाहते थे, ठीक है। बेसिकली हियर्स यू वांट यू, हियर्स यू लव यू, ओके। बट प्रॉब्लम इज दैट इनको ये लगता था कि हम प्यार अच्छी चीज़ है, बट उसको आप फ्यूचर में कन्वर्ट करने के लिए, मैरिज तक पहुंचने के लिए हमें एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत होता है, जो स्टेबिलिटी आपका मनी का भी एक हिस्सा रहते हैं। तो इनका ये थॉट पैटर्न था, देखने का नज़रिया था दुनिया को, बट आपका कुछ डिफरेंट हो सकता है। आपका कुछ ऐसा सीन था कि आप चीज़ों को अलग तरीके से देखते हो कि दो पर्सन्स के बीच में जब लव कनेक्शंस होते हैं तो उसमें एक प्यारी कनेक्शंस, इन द सेंस लव कनेक्शंस पे बस लव होना ही ज़रूरी है, आपके लिए ये है। और अब अदरवाइज मनी तो मनी मैटर जो होता है वो बाई प्रोडक्ट है, आपके लिए हो सकता है ये चीज़ कि प्यार होना जरूरी है, हम दोनों मिलके साथ कुछ कर लेंगे, या यू आर राइट। बट ये पर्सन्स का देखने का नज़रिया या इनका थॉट पैटर्न इस किस्म का नहीं है। इनके लिए ये लगता है कि मेरे पास चीज़ें होंगे तो आपको मैं कंप्लीटली सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाऊंगी, आपका हर ख्वाहिश से पूरी कर पाऊंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकती हूँ। तो दोनों का कहीं ना कहीं मुझे एक थॉट पैटर्न का डिफरेंस नज़र आ रहा है। आपका देखने का नज़रिया डिफरेंट है, आप दुनिया को जिस नज़र से देखते हो ये पर्सन उस नज़र से नहीं देखते, क्योंकि इनके लिए हो सकता है कि दुनिया बहुत हार्ड एंड रूल्स है, बहुत सी चीज़ को फॉलो करनी होती है, एंड लाइफ इज नॉट दैट काइंड ऑफ ईजीनेस। बट आपके लिए ये चीज़ है कि लाइफ इज कम्प्लीटली लाइक it's basically all about creating yourself, all about the finding the happiness and creating the love within yourself, खुद के अंदर प्यार को क्रिएट करना, ठीक है। सो दोनों के बीच में डिफरेंसेस नज़र आ रहा है, इसके कारण में भी आप दोनों डिस्टेंस में आ गए थे। टू ऑफ सोर्स का एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं डिसीशंस नहीं ले पाए थे कि इस चीज़ को कंटिन्यू किया जाए या इस चीज़ को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया जाए। तो कुछ ना कुछ यहाँ डिसीशंस का भी मैटर मुझे नज़र आ रहा है। तो इस कारण मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशंस हो गया। इवन मैक्सिमम मुझे टू ईयर्स का सेपरेशंस लग रहा है, 2 to 5 ईयर्स का भी हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए। एंड इस पर्सन के अंदर ईगो इशू भी है, ठीक है। आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो इनके अंदर ईगो इशू भी है, और इस वजह से पर्सन क्या पता मूवमेंट नहीं लिया था एंड सेपरेशंस होना सही समझे। एंड इनको लगा था कि मैं दुनिया में आगे बढ़ जाऊंगी, मैं अच्छा खासा कमा लूँगी। तो पर उसके बाद इनको समझ में आया कि लाइफ में पैसा होना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, लाभ होना इट्स मेन थिंग। पैसा तो बाई प्रोडक्ट काइंड ऑफ है। इनको आज ये चीज़ समझ में आ रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है जब इन्होंने सक्सेस हासिल कर लिया। मुझे लग रहा है कि आपकी पर्सन कंप्लीटली वेल्दी, रिच, ऑलमोस्ट फाइनेंशियली स्टेबल है, नहीं भी है तो बहुत जल्द होने वाला है पर्सन्स। तो इनको बाद में समझ में आया कि हमें रिश्तों को कितने इम्पोर्टेंट देने चाहिए, हर एक लाभ रिलेशनशिप को कितने इम्पोर्टेंट देने चाहिए, हर एक रिलेशनशिप का क्या रोल्स होता है हम लोग की लाइफ में। सिर्फ और सिर्फ पैसा होना ज़रूरी नहीं है, इनको आप समझ में आ रहा है इस चीज़ को, ओके। सो मैं एक एक कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी एंड फाइनल आपको मैं बताऊंगी कि रिकॉन्सिलेशंस का चांसेस है या नहीं है फॉर माई पाइल नंबर 1 पीपल। सो लेट्स क्लैरिफाई 1 by 1 कार्ड। So, Spirit Guide, please tell me, is there any reconciliations for my pile number 1 people? Clarify the Hierophant energy. इन एंड यंग नंबर 22। यस, मैंने जैसे बोला कि एक दूसरे हो आप लोग काफ़ी डिफरेंसेस हो, ठीक है। इनका देखने का नज़रिया अलग है, इनका थॉट पैटर्न कम्प्लीटली सब कुछ सेम है, प्यार है, सब कुछ है। काप्स कार्ड मिसिंग है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे काप्स का एनर्जी पिक हो रहा है। एवरीथिंग इज स्टेबल, बट इनका जो, जैसे मैंने बोला अगेन एंड अगेन आई टोल्ड यू कि देखने का नज़रिया डिफरेंट है। इनके लिए दुनिया का मतलब अलग होता है, आपके लिए दुनिया वही होता है कि जिनका देखने का नज़रिया जैसा होता है उनके लिए दुनिया ऐसा होता है, राइट।
आप प्यार से देखेंगे तो आपका दुनिया प्यार में भर जाएंगे, आप पैसों की नज़र से देखेंगे तो आप पैसों के पीछे ही भागेंगे। दैट्स इट, इट्स एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम यू। तो हर चीज़ को हमें बैलेंस करने चलने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्यार प्यार करते रहेंगे, और ऐसा नहीं कि आप मनी के पीछे भागेंगे तो नहीं होगा। दो चीज़ों ही चाहिए, दो चीज़ का इम्पोर्टेंस है, दो चीज़ को बैलेंस करनी होती है, नॉट कि एक चीज़ों के पीछे भागते रहे। सो लेट्स क्लैरिफाई द किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। हॉस्टिलिटी 26, ओके ओके। द एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं हम लोग, एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। मैजिशियंस एंड द मिरर 53% आपको बहुत मैनिफेस्टेशंस टेक्निक में भी अपना ये अप्लाई करते हैं, आपको अट्रैक्ट करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए पर्सन्स बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस कर रहा है, सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कर रहा है, ठीक है। द सन का एनर्जी है नंबर 1, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अब इनको रियल हैप्पीनेस का मीनिंग समझ में आ रहा है कि रियल हैप्पीनेस कहाँ पे होता है। प्लीज क्लैरिफाई द पेज ऑफ वाओ कैरिंग कनेक्शन। बॉटम ऑफ द डे वॉकिंग अवे, तो पर्सन बहुत जल्द आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है 100%, ओके। पॉइंट नंबर 1। सो द क्वेश्चन इज देयर एनी रिकॉन्सिलिएशंस 100%? आपकी इनके साथ रिकॉन्सिलिएशंस का चांसेस है बहुत जल्द। इन्होंने ऑलरेडी डिसीजंस बना चुके हैं, इन्होंने ऑलरेडी डिसीजंस बना चुके हैं कि आपके साथ ही लाइफ को कंटिन्यू करना है द रेस्ट ऑफ द लाइफ, क्योंकि जो ट्रू हैप्पीनेस होता है, जो ट्रू एक किस्म का कनेक्टिविटी वो आपके साथ इनको फील होता है, ओके। विद द सन एनर्जी इस चीज़ को समझ पा रहा है दैट यू मेक देम हैप्पी, ओके। कैरिंग कनेक्शन से विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, इवन मैरिज प्रपोजल्स भी हो सकता है, हीरोफेंट का एनर्जी है, तो बहुत जल्द आपकी टुवर्ड आ रहा है विद द हॉस्टिलिटी एनर्जी। इनके एज हो सकता है 22, 26, 53, 50+ भी हो सकता है पर्सन्स, ओके। सेकेंड मैरिज का भी हो सकता है, आप जिसके लिए देख रहे हो दैट कैन बी पॉसिबल। तो पर्सन्स आपकी टुवर्ड आ रहा है, ठीक है। आप चाहे एक दूसरे से डिफरेंट हो, बट अभी आप दोनों का सिचुएशन इस किस्म का है कि आप एक दूसरे को अभी न्यूट्रलाइज हो चुके हो, ठीक है। इन एंड यंग का एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं दो लोग बैलेंस हो चुका है। उनको भी लाभ का मतलब समझ में आ रहा है, आपको भी मनी का मतलब समझ में आ रहा है कि दो चीज़ होना ज़रूरी है, दो चीज़ों को बैलेंस करके चलनी होती है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप दोनों बहुत एक मैच्योर लेवल तक पहुंच चुके हो, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हो। दुनिया में हर चीज़ में ड्यूएलिटी होता है, राइट, ब्लैक एंड वाइट, डे एंड नाइट, इन एंड यंग, तो हर चीज़ों में ड्यूएलिटी होता है। इट्स मॉडर्न फिजिक्स में भी कहा जाता है, तो इट्स नॉट जस्ट ए कॉन्सेप्ट। तो जब भी कोई पर्सन्स आपके दोनों के बीच में हो सकते कि कोई सोलमेट्स कनेक्शंस या पुराने वाले कुछ कनेक्शंस हो सकता है, स्पिरिचुअल कनेक्शंस हो सकते हैं, ये सब कनेक्शंस पे हमें चीज़ों को बैलेंस करनी होती है। ये आम कनेक्शंस की तरह नहीं होते, अलग 3D कनेक्शंस की तरह नहीं होते कि जो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लाभ या मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से चल जाएंगे लाइफ टाइम तक, ऐसा नहीं होते। इसमें आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखनी होती है, रियलाइजेशंस करनी होती है, तब जाके आप दोनों का रियूनियन होते। तो कहीं ना कहीं आप दोनों रेडी हो अभी लग रहा है, एंड द मैरिज प्रपोजल्स इज कमिंग इन ए वे विद दिस द हेरोपिन एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज का एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं पर्सन डेफिनेटली आपके टुवर्ड आएंगे। इनके जो ईगो सेल्फ है वो ख़त्म होने जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। विद द पेज किंग ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियली बहुत ही स्टेबल है, सब कुछ इनके लाइफ में बैलेंस्ड है, आपकी लाइफ में भी ऑलमोस्ट बैलेंस है। आप अपने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, हीलिंग किया, सेल्फ लव किया, खुद को बैलेंस किया आपने। आपके अंदर भी जो डुएलिटी था उस चीज़ को आपने एक्सेप्ट किया, उसको हटा के वननेस में लेके आए, ओके। हमें कहीं ना कहीं डुएलिटी को हटा के वननेस को क्रिएट करनी होती है, तब जाके चीज़ें कहीं ना कहीं एक लाभ कनेक्शंस ना भी हो, हर जगह में हमें बैलेंस दिखाई देता है, ठीक है। सो येस, पाइल नंबर 1, दैट्स योर रीडिंग। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये पर्सन 100% आने वाला है। केयरिंग कनेक्शंस का एनर्जी है, 14 का एनर्जी है। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस नंबर एंड डेट्स में बता रही हूँ, कितने टाइम के अंदर, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मंथ में बताऊंगी। मैंने जैसे रीडिंग का टॉपिक मैंने बताया आपको कि 2023 के अंदर आने वाला है कि नहीं, तो 2023 के अंदर ही मैंने रीडिंग कर रही हूँ। सो 2023 का मई मंथ
अप्रैल मंथ और अक्टूबर मंथ, ये 3 मंथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर अंदर या इस स्पेसिफिक मंथ मैंने जैसे बताया, एंड डेट बता रही हूँ, 14, 1, 26, 22, 5, 4, 2। तो ये इम्पॉर्टेंट डेट्स है। तो इन डेट्स में और जो स्पेसिफिक मंथ आपको पता है, इनमें से इनका वापस आने का चांसेस है, आप दोनों का रिकॉन्सिलेशंस होने का चांसेस है। ओके, या मुझे दिखाई दे रहा है एक हैप्पीली रिकॉन्सिलेशंस, रीयूनाइट बहुत जल्द होने वाला है। बिकॉज पर्सन्स कहीं ना कहीं इसी कनेक्शंस को ही चाहते थे, केयरिंग कनेक्शंस है इनके मन में, इस चीज़ को लेके इम्पोर्टेंस था, प्रायोरिटी देते थे, पर कहीं ना कहीं इनका जो थॉट पैटर्न है, देखने का नज़रिया, जैसे मैंने बोला, वो डिफरेंस था। इस वजह से डुएलिटी था इनके मन में कि ये कनेक्शंस नहीं चलने वाला, या भी हो सकता है कि इन्होंने पहले इस कनेक्शंस को कार्मिक नज़रिया से देख रहे थे कि हर कोई का कनेक्शंस तो पैसों में चलता है, फिजिकलिटी पे चलता है, तो क्या पता मेरा भी ऐसे ही सीन है। या ऑल्सो हो सकता है कि पर्सन्स के अंदर ये था कि ही और सी ऑल्सो लुकिंग दिस थिंग्स इन दैट वे, ऐसे ही देखते हैं प्यार और लव रिलेशनशिप को। बट कहीं ना कहीं इन्होंने, ये चीज़ इनके मन में था, इनके सबकॉन्शियस माइंड पे था कि दिस पर्सन लव्स यू, दिस पर्सन केयर यू अलॉट, प्रायोरिटी करते हैं, इस वजह से आपके पास वापस आएंगे। ओके, सो या दैट्स योर रीडिंग पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, ओम गण गणपते नमः। हाई पाइल नंबर 2, जिन्होंने नेक्स्ट वाले पिक्चर को चूज़ किया है, सो उन लोगों के लिए देख लेते हैं आपका कोई ओल्ड फ्लेम, लॉस्ट लव, कोई 3 स्पेसिफिक रीजन हो सकता है। मैं वन साइडेड चीज़ बिल्कुल भी नहीं देखूंगी। मे भी हो सकता है कि वन साइडेड का मतलब ही होता है वन साइडेड, कि आपने उनको प्यार किया है या यू वांट दिस पर्सन, बट उनकी तरफ से कुछ चीज़ें नहीं थी। तो मैं इनके बेतुकनी चीज़ें, बुलसेट चीज़ों के ऊपर रीडिंग नहीं करना पसंद करती हूँ। मैं म्यूचुअल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करती हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड ऐसे सिचुएशंस होता है जिनमें लोग सेपरेट हो जाता है, फैमिली इशू, मनी इशू, लोगों का सोच विचार के अंदर डिफरेंट, समझ नहीं पाते, क्लैरिटी नहीं है, तो बहुत तरह तरह का रीजन होता है। इस वजह से लोग एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है। इवन काफ़ी सारे स्पिरिचुअल कनेक्शंस पे डिवाइन खुद से करा देते हैं। ऑल ऑफ ए सडन अनएक्सपेक्टेडली उनके लाइफ में एक टार मोमेंट आते हैं, एंड हो जाता है डिफरेंसेस। तो मैं देखूंगी ऐसे किसी पर्सन्स के साथ आपका कोई सिचुएशनशिप था, कोई अनकन्फेस सिचुएशंस, और आपका कोई एक्स पार्टनर जिसके साथ आपका कनेक्शंस टूट चुका है, कोई क्लैरिटी नहीं है। इट्स बेसिकली यू बोथ हैव अनफिनिश्ड बिजनेस, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, चीज़ें इनकम्प्लीट रह चुका है। दैट्स कॉल्ड द ओल्ड फ्लेम, राइट। तो उनके साथ मैं देखूंगी कि कोई रिकॉन्सिलेशंस का चांसेस है या नहीं है इन 2023 के अंदर ही मैं देखूंगी। और कौन सी मंथ में, कौन सी टाइम में, इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो कब होने वाला है, वो टाइम फ्रेम में मैं आपको बताऊंगी, स्पेसिफिक करके ही बताऊंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट बाय नंबर 2। सबसे पहला एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आप जिस पर्सन्स के साथ डील कर रहे हो काफ़ी कोल्ड एंड डिटैच काइंड का पर्सन्स है, बहुत ही कट थ्रोट काइंड ऑफ, इनको मतलब हर चीज़ इन द सेंस काफ़ी स्पेसिफिक पर्सन्स है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का मतलब हर टाइम नेगेटिव नहीं होते, क्योंकि हर एक क्वीन और किंग जो एनर्जी होता है टेरोट में, सबका पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स होता है, बिकॉज दे आर क्वीन एंड किंग, राइट। तो बट बैड क्वीन एंड बैड किंग भी होता है, पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज ऑल्सो वेरी गुड क्वीन अकॉर्डिंग टू मी। तो काफ़ी कट थ्रोट है, इनके लिए हर चीज़ में क्लैरिटी होता है इनके दिमाग में कि इनको बेसिकली क्या चाहते हैं, और किसके साथ क्या इनको करनी है, इनको लाइफ में किस हिसाब से आगे बढ़नी है। तो हर चीज़ों को इनको पता होते हैं, इनके अंदर क्लैरिटी होता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स के अंदर, ठीक है। इनको लोगों को शो ऑफ करना नहीं पसंद, अपने हैप्पीनेस, अपने जगह में ये बहुत माहियत होता है, ठीक है। लोगों को नेम फेम के पीछे इतने नहीं भागते, इनके लिए हैप्पीनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हो सकता है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो या आपके अंदर एक क्वालिटी है। ओके, 9 ऑफ सोर्स, चीज़ें तो ख़त्म नहीं हुई है, आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, या सामने वाले पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो। 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली, तो आपका ये एक्स वाइफ एंड हस्बैंड हो सकता है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। वाओ, द लवर्स एनर्जी, यस दिस इज योर लवर्स। आप अनमैरिड हो तो मैं यही बोलूँगी कि इनका एक ड्रीम से आपके साथ मैरिज करना, फैमिली को क्रिएट करना। ओके ओके, नाइट ऑफ वांड्स का एनर्जी है।
ओके ओके, नाइट का वांड्स एनर्जी है, यू आर ए क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड दिस पर्सन इज द नाइट ऑफ वांड्स। तो दोनों के बीच में ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस हो सकता है, बट वन पर्सन इज इमेच्योर एंड अदर पर्सन इज वेरी मच श्योर अबाउट द थिंग्स। उनको हर चीज़ का नॉलेज है, हर चीज़ को पता है, क्योंकि क्वीन एंड नाइट के बीच में बहुत गैप होता है। तो फिर यंग यंग हो सकता है आपसे, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंसेस भी हो सकता है। आप इनसे बड़े हो सकते हो, काफ़ी ज़्यादा यंग एंड एल्डर किस्म का है, मैच्योर इमेच्योर है। एक मैच्योरिटी का डिफरेंसेस नज़र आ रहा है। दो आप दोनों के बीच में मैच्योरिटी का डिफरेंसेस है, तब भी मैं ये कहूँगी दिस इज योर लवर्स पर्सन्स। ओके, यू बोथ कैन बिल्ड समथिंग सॉलिड्स। ये कनेक्शंस में पोटेंशियल है। मैच्योरिटी का डिफरेंसेस होते हैं, बट देखो लवर्स इज लवर्स। ओके, मैच्योरिटी सबके अंदर सेम नहीं होते। एक बच्चे के अंदर आपको जितने मैच्योरिटी देखने को मिलेंगे, चलो 50-60 साल की पर्सन्स के अंदर भी उतना मैच्योरिटी नहीं होते। इट्स डिपेंड कि लाइफ में कितने उन्होंने खुद को पहचाना है, कितने उन्होंने सारे हर चीज़ को किस नज़रिया में देखते हैं, इट्स डिपेंड। तो मैं यही कहूँगी आप दोनों के बीच में मैच्योरिटी का डिफरेंस हो सकता है, बट इनके अंदर इतने ज़्यादा मतलब बहुत प्लेफुलनेस एनर्जी है। मैं प्लेयर एनर्जी नहीं कहूँगी, प्लेफुलनेस एनर्जी है। मे बी उस वजह से आपको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि दो यू आर वेरी मैच्योर्ड, आप हर चीज़ को बहुत परफेक्शनिस्ट वे में करना पसंद करते हो, फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हो, पर इस पर्सन का ये है कि जो है उसको लेके रहो, सेटिस्फाई रहो, ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग नहीं करना है। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आप दोनों के बीच में मैच्योरिटी डिफरेंसेस है। तब भी इस कनेक्शंस के अंदर पोटेंशियल है जो आप दोनों एक जानते हो, बिकॉज यू लव ईच अदर। द लवर्स का एनर्जी है यहाँ, कहीं ना कहीं आपके कनेक्शंस डिवाइनली गाइडेड भी है। अब एक दूसरे को पूरा करते हो, डिफरेंसेस होता है, बट कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को पूरा करते हो, एक कोई ना कोई वे में आप दोनों सेम है। आप दोनों का सोल कनेक्शंस हो सकता है, आप दोनों सोल सेम हो सकता है। इट कैन बी ए स्पिरिचुअल कनेक्शन। द लवर्स का एनर्जी है एंड एंजल है यहाँ पे। तो मैं क्लैरिफाई करूँगी एंड फाइनल आउटकम में बताऊँगी कि रिकॉन्सिलिएशंस का चांसेस है या नहीं है। तो या अब स्टिल यू बोथ वांट ईच अदर। एक इवन आप दोनों अनमैरिड है तो मैरिड करना भी चाहते हो, बट कुछ ना कुछ मैच्योरिटी डिफरेंसेस कारण आप इनको ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो कि इनको ट्रस्ट करना सही होगा कि नहीं। और ये पर्सन्स का क्या हाल है, डरते हैं आपसे। जस्ट दिस पर्सन इज इंटिमिडेटिंग बाई यू। प्यार है, सब कुछ है, बट कभी ना कहीं इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म का हो, आप इतने ज़्यादा हार्ट करते हो, क्योंकि इनके अंदर थोड़ा दिस पर्सन इज नीड टू ग्रो अप। इनका लेवल अप करने का ज़रूरत है। मैच्योरिटी का डिफरेंसेस है, मैच्योर होना चाहिए। बड़े पर्सन्स का नेचर अच्छा है। ठीक है, आप दोनों एक साथ रह के चीज़ों को करेंगे, कहीं ना कहीं दोनों की लाइफ में ग्रोथ होगा। पोटेंशियल है इस कनेक्शंस पे, आप दोनों ही जानते हो कहीं ना कहीं। या सो मैं वन बाय वन क्लैरिफाई करती हूँ आप कार्ड्स को एंड देखूँगी फाइनल आउटकम कि रिकॉन्सिलिएशंस का क्या चांसेस है। फॉर माई पाइल नंबर 2, रिकॉन्सिलिएशंस का क्या क्या चांसेस है या नहीं है, देखते कितने परसेंटेज चांसेस है। प्लीज़ क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। एंजल ऑफ बैलेंस, यस, जैसे मैंने बोला आपके अंदर मैच्योरिटी है, हर चीज़ को बैलेंस करके चलते हो, आपको चीज़ों की बारे में नॉलेज है, कहाँ पे किस हिसाब से कितना देना है, कितना लेनी है, कैसे रेसिप्रोकेट करनी है, हर चीज़ों का नॉलेज है एंड आप बैलेंस करके ही चलते हो। प्लीज़ क्लैरिफाई द नाइट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, क्योंकि मेरे व्यूअर्स के एनर्जी कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ सोर्ड्स लग रहा है, और आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो ही इज़ और सी इज़ लाइक नाइट ऑफ वांड्स। एक प्लेफुलनेस एनर्जी, प्लेयर एनर्जी नहीं है ये चीज़, कभी कहीं ना कहीं कहते हैं प्लेयर एनर्जी को, बट आई डोंट फील इट, मुझे ये एनर्जी पिक नहीं हो रहा है। सो 6 चक्रा आर्केंजल मेटाट्रॉन, थर्ड चक्र का एनर्जी है नंबर 40। ओके, सो आप दोनों इंट्यूटिवली कनेक्टेड हो। ठीक है, एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो, आप दोनों को पता है कि दिस इज योर पर्सन्स। So please clarify the 10 of cups. Wow, the temple path. Please clarify the lover's card. Wow,
Wow, guys, file number 2. Caring connection. Knight of Wands. Please clarify the Knight of Wands. Second chakra archangel. Yeah, okay, got it. तो पर्सन्स काफ़ी ज़्यादा आपकी टुवर्ड्स सेक्चुअली अट्रैक्टेड भी है. द थिंकिंग मैथ बहुत ओवर थिंकिंग करते. फास्ट चक्र आर्केंजल माइकल्स एंड पेशेंस का. ओके, सो द क्वेश्चंस था कि आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन हो सकता है कि नहीं. 100% आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन का चांसेस है. कहीं ना कहीं ये पर्सन्स ग्रो अप करेंगे, नहीं भी है. जो भी इनका प्लेफुलनेस एनर्जी है तो उस चीज़ को हटा के चीज़ों को समझेंगे. विद द टेम्पल पाथ एनर्जी इनके अंदर भी अवेकनिंग होगा. आई सी द 9-6. ओके, सो वन पर्सन इज वेरी मच मैच्योर और हर चीज़ों के बारे में नॉलेज रखते हैं. मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं बोलूँगी क्योंकि आप दोनों आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी, इमोशनलिटी, लॉजिक्स हर चीज़ों का बैलेंस है. आप बैलेंस करके चलते हो. और इनके अंदर क्या है, इनके अंदर ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी हो सकता है. बहुत ही प्लेफुलनेस है. आपकी टुवर्ड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है. सेकेंड चक्र आर्केंजल तो लाइफ फोर्स एनर्जी के बारे में कहते हैं. बट कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को चाहते हो एंड एक दूसरे को सच्चा प्यार करते हो विद द लवर्स एनर्जी. एंड केयरिंग कनेक्शंस भी आ गया. तो आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन का चांसेस है. तो मैं यही कहूँगी कि आप जो भी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, नाइट ऑफ वांड्स और क्वीन ऑफ शोर्स, जो भी एनर्जी आपके लिए रेजोनेट कर रहा है, तो आप क्वीन ऑफ शोर्स एनर्जी पे है तो आप पेशेंटली वेट कीजिए क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक पेशेंट्स का एनर्जी था. एंड आप नाइट ऑफ वांड्स एनर्जी पे है तो आपको चीज़ों को अभी भी लर्न करने चाहिए. यू नीड टू ग्रो अप, यू नीड टू लेवल अप योर एनर्जी. आपको ग्रो अप करने चाहिए क्योंकि इस एनर्जी को लेके आप एक हेल्दी रिलेशनशिप को बिल्ड नहीं कर सकते. लाइफ में प्लेफुलनेस बहुत ज़रूरी है पर उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करके आप मैरिज तक बात नहीं पहुंच सकते. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को मैरिज करना चाहते हो तो उसके लिए जितने थोड़ा मैच्योरिटी के चाहिए होता है तो उस मैच्योरिटी पे आप पहुँचेंगे. कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ पा रहा है और रिकॉन्सिलेशंस का 100% चांसेस है. लुक एट दिस कार्ड, caring connections and the lovers energy. Wow, it's really great energy. Okay, pile number 2. इस बार मैं टाइम बताती हूँ कि कितने टाइम के अंदर चांसेस आर देयर. जुलाई, अक्टूबर, सितंबर, ये 3 मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है. डेट है 14/3/6. 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आपको काफ़ी 3/3 दिखाई दे सकता है. अदरवाइज 9669 नंबर और 1001 1010 नंबर, इसका मतलब है आप कंप्लीट होने जा रहे हो. तो इनके साथ आप 100% स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो. द टेम्पल पाथ एंड 6 चक्र आर्केंजल आपका इंट्यूशंस कहते हैं कि दिस इज योर पार्टनर, दिस इज योर द वन काइंड ऑफ पर्सन. आपको ये लगता है आपके अंदर इंट्यूशंस पार भी है. इस पर्सन्स के अंदर भी है. इंट्यूटिवली पर्सन जानते हैं. ओके, तो फोन नंबर 3 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, तो ये कुछ डेट्स हैं नॉट नंबर. तो इनका लाइफ पथ नंबर हो सकता है. अदरवाइज मैं डेट्स बता रही हूँ. तो इस मंथ के अंदर डेट्स, इस डेट्स पे आपका रिकॉन्सिलेशन का चांसेस है. ओके, पाइल नंबर 2. सो थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. दैट्स योर रीडिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. ओम गण गणपति नमः. थैंक यू सो मच. हे फाइल नंबर 3. सो जिन्होंने लास्ट वाले पिक्चर को चूज़ किया है उन लोगों के लिए देख लेते हैं कि आपका कोई ओल्ड फ्लेम, लॉस्ट लव, जिसके साथ आपका सेपरेशंस हो चुका है, काफ़ी टाइम हो गया, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस पे हो, इवन ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस भी आप मान सकते हो. तो उनके साथ आपका कोई रिकॉन्सिलेशन का चांसेस है या नहीं है विद इन द 2023. मैं स्पेसिफिक डेट और मंथ देखूंगी कि कब वापस आने का चांसेस है. इफ़ इट इज़ पॉसिबल रिकॉन्सिलेशन के कोई चांसेस है तो ओके. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स, आपका कोई सिचुएशनशिप जिसके साथ कोई अनकन्फेस सिचुएशंस हो गया, या आपका कोई एक्स पार्टनर है जिसके साथ सेपरेशंस हो चुका है. बट ऐसा नहीं है कि वन साइडेड सिचुएशंस आप उनके लिए देखने आ रहे हो. नो, दैट्स नॉट योर रीडिंग. वन साइडेड के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ. म्यूचुअल काइंड ऑफ थिंग. ओके, आप दोनों चाहते थे पर कहीं ना कोई सिचुएशंस नहीं बन पाए. सेपरेशंस हो गया, लॉन्ग सेपरेशंस, या अभी अभी सेपरेट हुई हो, तो इस हिसाब से भी आप देख सकते हो. सो चलिए शुरू करते हैं. क्या क्या कार्ड्स आए हैं देखते हैं वन बाय वन में.
सफल करके क्लैरिफाई करके आपको लास्ट आउटकम दूंगी कि रिकॉन्सिलेशंस का चांसेस है या नहीं है। ओके, 3 ऑफ सोर्स हार्ट ब्रेकिंग का एनर्जी है। 10 ऑफ सोर्स, ओके सॉरी 10 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ वांड्स का एनर्जी है। द हैंग्ड मैन, किंग ऑफ कप्स, द डेविल। ओके, तो सबसे पहले मुझे कुछ सिचुएशंस नज़र आ रहा है। इस पर्सन्स के साथ आपका कंप्लीटली कार्मिक कनेक्शंस है। दो द इमोशंस इज देयर, बट द थिंग इज कि अभी आपको बेसिकली इस कनेक्शंस में क्लैरिटी नहीं है। आप कंप्लीटली स्टक हो, या ये पर्सन्स भी स्टक है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या की जाए इस कनेक्शंस के लिए, क्योंकि इस चीज़ को अनदेखा करने की कोशिश कर रहा है। इनको लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो जाएंगे, जो भी हो गया, एंड आई कैन मूव ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशंस। बट धीरे धीरे इनके लाइफ में ऐसा क्रिएट हो रहा है इस कनेक्शंस के दौरान कि काफ़ी इनको बर्डन फील हो रहा है। काफ़ी इनके हार्ट चक्र का भी प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, हार्ट चक्र के ऊपर इनको काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है। एंड ही और सी कैन अंडरस्टैंड, कन्फ्यूजन्स है इनके अंदर, तरह तरह का क्वेश्चंस राइज हो रहा है। और विद द किंग ऑफ कप्स एंड द डेविल एनर्जी, आप दोनों के बीच में एक कार्मिक सिचुएशंस क्रिएट हो गया। ओके, अभी भी चीज़ें कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुई है। इट्स कंप्लीटली अनफिनिश बिजनेस। इन्होंने हरदम कोशिश किया है इस कनेक्शन से मूव ऑन करने के लिए, बट ये पर्सन्स मूव ऑन नहीं हो पाए। ठीक है, अभी भी कहीं ना कहीं इनको बांधा हुआ महसूस हो रहा है कि क्यों ये कनेक्शंस मेरे लाइफ में आए थे। तो आप दोनों के बीच में कार्मिक कनेक्शंस हो सकता है। एक स्टकनेस है, होल्डनेस है, प्रोग्रेस नहीं है, ग्रोथ नहीं है कुछ भी। स्टिल यू बोथ आर ऑब्सेस्ड विथ ईच अदर, एडिक्शंस है इस कनेक्शंस। इनको लगता है कि इस कनेक्शंस में आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। दैट कैन बी पॉसिबल। वन पर्सन इज very much emotionally connected, other person is just for the physical attractions। तो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट गोल्स है, डिफरेंट डिफरेंट डिमांड है। तो इट्स कम्प्लीटली कार्मिक कनेक्शंस। एंड कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स जो देखने आए ऑब्वियसली आप इस कनेक्शंस में बहुत ज़्यादा स्टक हो। आपका जो भी पास्ट में इनके साथ सिचुएशंस क्रिएट हुई है, अभी भी चीज़ें हील्ड नहीं हैं। आपको हीलिंग करने के लिए बोला जा रहा है। पास्ट ब्रेकिंग, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी को क्लियर करने के लिए बोला जा रहा है। अपने इमोशनल के अंदर एक बैलेंस क्रिएट कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप दोनों का सिचुएशन इस किस्म का है कि वन पर्सन काफ़ी फीलिंग्स है इनके मन में, इमोशनली कनेक्टेड है, पर अदर पर्सन्स क्या है, इनके ऑल अबाउट द फिजिकल अट्रैक्शंस, ऑल अबाउट द 3D थिंग्स। इतने ज़्यादा आपके टुवर्ड फिजिकली सॉरी फीलिंग्स या इमोशनली कनेक्टेड नहीं थे। चीज़ों को बहुत कैजुअली लिया था। एंड आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक हो कनेक्शंस, एंड आपको काफ़ी बर्डन फील हो रहा है कि मैं कहाँ, कैसे मैं इस चीज़ से निकल जाऊँ। एंड आपको हो सकता है विद द डेविल एनर्जी बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स भी है इस कनेक्शंस को लेके। काफ़ी आप सपने भी देखते हो कि हाँ एक दिन कुछ ना कुछ होगा। राइट, विद दिस 3 एनर्जी अब आपको क्लैरिटी नहीं है। नंबर 1, स्टिल यू आर होल्डिंग ऑन टू दिस काइंड ऑफ पर्सन्स। अब अभी भी इस पर्सन्स को होल्ड करके रखा, इस कनेक्शंस को होल्ड करके रखा है कि कभी ना कभी कुछ होगा। ओके, विद दिस हैंग्ड मैन एनर्जी, एंड आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे व्यूअर्स, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आप काफ़ी इमोशनली कनेक्टेड हो इसके साथ। यू जस्ट गिविंग एवरीथिंग टू दिस पर्सन्स, पर ये पर्सन्स आपसे काफ़ी डिफरेंट है। यू आर डीलिंग विद ए टॉक्सिक पर्सन्स, यू आर डीलिंग विद ए रॉन्ग पर्सन्स। दिस इज़ नॉट योर ट्रू पर्सन्स। ठीक है, दिस इज़ नॉट इवन योर डिवाइन काउंटर पार्ट।
ओके, हमें वन बाय वन क्लैरिफाई करूंगी एंड आपको बताऊंगी कि कोई रिकॉन्सिलिएशन का चांसेस है नहीं है. सो प्लीज़ क्लैरिफाई दैट. थ्री ऑफ शॉर्ट्स, काफ़ी टाइम से आप दोनों सेपरेटेड हो. 3 years भी हो सकता है. 3 years, 10 month, 12 month, 15 month से भी आप लोग डिस्कनेक्टेड हो एंड आप यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू दिस पर्सन्स के वापस आएंगे. सो मैं फाइनल आउटकम बताऊंगी, पहले क्लैरिफाई कर लेती हूँ. ऐसे एनर्जी तो मुझे समझ में आ रहा है. प्लीज क्लैरिफाई द थ्री ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी. हीलर ऑफ द ईज. ये जो मैंने बोला आपको कि हीलिंग की ज़रूरत है, इस सिचुएशंस को हील करो, इमोशनली मैच्योर्ड बनो कि आपको इस कनेक्शंस ने क्या सिखाया है. एक टॉक्सिक पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो. फाइल नंबर 3, टेन ऑफ वांड्स एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं. इस तरह नहीं रिकॉन्सिलेशंस. वोमेन होल्डिंग ए कॉइन. ओके, फाइनेंसिस के ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है. फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो. ओके, द वर्ल्ड, हैंग्ड वर्ल्ड. आप दोनों के बीच में डिस्टेंस पे है. इमोशनल डिस्टेंस तो बिल्कुल है. ये कंप्लीटली पर्सन्स आपसे डिटैच है, अभी आपके टुवर्ड नहीं देख रहा है. ठीक है, कंप्लीटली मे बी पर्सन्स मूव ऑन भी हो चुका है. मैं तभी देखूंगी, अभी मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ. प्लीज़ क्लैरिफाई द किंग ऑफ कप्स एनर्जी. वॉकिंग है. यस, आपको मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है. वॉकिंग है का एनर्जी है, आपको मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है. पार्ट नंबर 3, आपको 3 चीज़ें करनी है. यू कैन डू इट, एनी बॉडी कैन डू इट. ज़्यादातर जो इमोशनल सेंसिटिव होता है ना, उन लोग कर सकते हैं, क्योंकि उन लोग चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को दिल पे लेते हैं. प्रॉब्लम यही है, दिमाग का भी इस्तेमाल करने चाहिए. आप दिल से सोचते हो या दिमाग से सोचते हैं? ठीक है, हर चीज़ को दिल पे नहीं लेते, आपको बैलेंस आउट करना सीखनी है. प्लीज़ क्लैरिफाई द डेविल एनर्जी. प्लीज़ क्लैरिफाई द डेविल एनर्जी. ओके, येस, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी. इट्स कम्प्लीटली प्लेयर एनर्जी. आप जिसके साथ डील कर रहे हो, एंजल ऑफ बैलेंस का एनर्जी है. बॉटम ऑफ द डे, ब्लॉजमिंग अबंडेंस केयरिंग कनेक्शंस. तो आपके टुवर्ड एक न्यू लव कनेक्शंस आ रहा है. ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जो एनर्जी पिक हो रहा है, आप एक टॉक्सिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो. ही और शी ऑलवेज कीपिंग देयर ऑप्शंस ओपन. ठीक है, हो सकता है कि आपके साथ इन्होंने माइंड गेम्स खेला है आपको होल्ड करने के लिए. आपको हरदम मिक्स्ड सिग्नल दिया कि आई एम इनटू यू, यू आर जस्ट माई पार्ट ऑफ माई सोल्स एंड हार्ट. तो आपको कुछ ना कुछ एक मतलब चीज़ों इस तरीके से आपके साथ किया है, आपको लगा कि हाँ मे भी हो सकता है कि पर्सन मेरे साथ बहुत कनेक्टेड है. बट नो, विद द एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी हरदम इन्होंने अपने ऑप्शंस को ओपन रखा है. चीज़ों को मैनुपुलेशंस, इवन इनके अंदर मैनुपुलेशंस है. डेविल एनर्जी, यू आर ए किंग ऑफ कप्स, दिस पर्सन इज डेविल, कंप्लीटली ऑफ ऑपोजिट, टॉक्सिक है, कार्मिक कनेक्शंस है. सो आपको अभी बोला जा रहा है, सो देयर इज ए रिकॉन्सिलेशन. नो, देयर इज नॉट रिकॉन्सिलेशन. सो ट्रिगर वार्निंग गाइस, मैं पहले ही ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि ये आपके साथ रेजोनेट हो सकता है, नहीं रेजोनेट हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड है. क्योंकि ये सब चीज़ों को लोगों को सुन के ट्रिगर लगता है, बट ट्रिगर होने चाहिए, क्योंकि आप कितने टाइम तक एक चीज़ों में स्टक रहेंगे. किसी को ना किसी को तो बोलनी है ना चीज़ें. सच तो आपको सुनने चाहिए, आप हरदम स्टक नहीं रह सकते. यू आर ए किंग ऑफ कप्स. ओके, तो आप प्लीज़ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी पे है. आपको 3 चीज़ करने के लिए बोला जा रहा है. नंबर 1 थिंग, पास्ट एनर्जी को आप एनर्जी हीलिंग करके क्लियर करो. इस पर्सन्स की जो आपकी दिमाग में बहुत ऑब्सेसिव थिंकिंग चल रही है, इसको लेके इसको क्लियर कर दो. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स, आप अपने फाइनेंसेस के ऊपर थोड़ा स्टेबिलिटी को क्रिएट करो. आप जॉब कर रहे हो तो उसको ग्रोथ करने की बारे में सोचो. खुद को सेल्फ लव में लेके आओ और कंप्लीटली इसको छोड़ो.
एंड लुकिंग फॉर द न्यू लव, प्रिपेयर फॉर द न्यू लव। अब जब भी इस एनर्जी में आएंगे, सेल्फ लव की एनर्जी पे, तब भी कोई न्यू पर्सन्स को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपको वॉकिंग अवे, मूवमेंट का बताते ही चीज, मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, नंबर 27, 24, 29 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपसे एक कंप्लीटली टॉक्सिक कर्मिक कनेक्शन है, सीधा मैं यही जवाब दूंगी और कुछ नहीं है। अब ये सिचुएशन से बाहर निकालिए, बाहर निकल के ये सिचुएशंस में आइए। यू कैन डू इट, आप मूव ऑन कर सकते हो, पर आप नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक होप बना हुआ है कि ये कभी ना कभी कुछ बनेंगे, कभी कुछ नहीं बनने वाला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब इस वाले एनर्जी पे आइए, ठीक है। बॉटम ऑफ द डे ब्लॉसमिंग अबंडेंस का एनर्जी है आपकी अंदर। ये एनर्जी तभी क्रिएट होगा जब आप इस एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे। बाहर कैसे, मैं यही बोल रही हूँ। नंबर 1, कि अब जो भी थॉट्स पैटर्न आपका दिमाग में इल्यूजन चल रहा है, इट्स कंप्लीटली इल्यूजन्स, नथिंग एग्जिस्ट इन द रियलिटी। इसको हटा दीजिए। सुनने में बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता है, बट दैट्स द रियलिटी, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग्स। एनर्जी हीलिंग कीजिए, एक प्लानिंग बनाइए कि कैसे सेल्फ लव किया जाता है, कैसे खुद का ख्याल रखते हैं, फाइनेंस को कैसे डेवलप करते हैं, कीजिए एंड इस एनर्जी में आइए। तब जाके आपको इस किस्म का कनेक्शंस मिलेगा। बॉटम ऑफ द डे केयरिंग कनेक्शंस है। विद इन द 3 मंथ हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आपकी टुवर्ड आए, बट तब भी आएंगे जब आप इस 2 एनर्जी में आएंगे। तब जाके आप ऐसे किस्म का अपने पार्टनर, जो आपका ट्रू पार्टनर है, उसका अट्रैक्ट कर सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन्स आपकी लाइफ में थे, आपको एक लेसन सिखाया। क्या लेसन सिखाया वो आपको अच्छे से पता है। क्या लेसन्स आपने सीखा इस कार्मिक कनेक्शन से, आप उस चीज़ को देखो, उसको फाइंड आउट करो। एंड मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप भी वॉकिंग अवे कर जाएंगे, क्योंकि दिस इज़ नॉट द गुड थिंग्स। आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो, कुछ भी लव फीलिंग्स कुछ नहीं है। इट जस्ट ए सेक ऑफ अट्रैक्शन, इट जस्ट ए फिजिकल थिंग। ओके, पॉइंट नंबर 3, सुनो, देर इज़ नो एनी काइंड ऑफ रिकॉन्सिलिएशंस, क्योंकि ये पर्सन्स तो अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है, उसी की टूर देख रहा है। इनका कुछ मतलब किसी के लिए इनके कुछ ये नहीं है, फीलिंग्स इमोशन ये सब नहीं रखते पर्सन्स। ये अलग ही दुनिया वाले पर्सन्स है। अपने को देखो, दुनिया में किसी को आपको फाइंड आउट नहीं करना है। वी आर हेयर टू फाइंड आवर सेल्फ ओनली। हमें खुद को फाइंड आउट करनी है, खुद को आगे लेके जानी है। ऑलवेज मूविंग फॉरवर्ड, ऑलवेज अप, नॉट डाउन। ओके, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। खुद के ऊपर काम कीजिए, ऑलवेज डू सेल्फ लव। सेल्फ लव करिए। जब सेल्फ लव एनर्जी पे होते हो, अच्छे से अच्छे चीज़ को आप अट्रैक्ट कर पाते हो। आपको अभी लग रहा है कि ये चीज़ मेरे से पॉसिबल नहीं है, मैं कभी कुछ भुला नहीं सकती, कर नहीं सकती, नो, ऐसा नहीं है। हमें एक टाइम के लिए लगता है, जब आप खुद के अंदर काम करते हो, जब आप ठान लेते हो कि मैं सफ़र नहीं करूँगी, जब आप ये चीज़ को ठान लेते हो दिमाग पे ना, तब कोई भी चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। डिवाइन आपका साथ निभाएंगे, अब हर चीज़ को कर सकते हो। ओके, फाइल नंबर 3। सो थैंक यू सो मच, दैट्स योर रीडिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गों गण गणपते नमः। थैंक यू सो मच।